नमस्कार, एनजीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जो सेमीफाइनल माना जाता था यानी उपचुनाव, उसके परिणाम घोषित हो गए हैं। यह उपचुनाव देश के अलग अलग राज्यों में थे, अलग अलग सीटों में थे, अलग अलग कारणों से खाली हुए थे और सबसे बड़ी बात, इनमें अलग अलग दलों का कब्जा था। लेकिन सबकी निगाह टिकी हुई थी घोसी उपचुनाव पे। दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के ओबीसी नेता, पिछला चुनाव वह समाजवादी के साथ लड़े थे, जीते भी थे, लेकिन इस बार वह भाजपा में चले गए। इसके लिए इस्तीफा दिया और भाजपा ने उनको उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को, जो पिछले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनको अपना प्रत्याशी बना दिया। और उसके बाद जो हुआ, यकीन मानिए आज लखनऊ चैन की नींद नहीं सोएगा। योगी बाबा के तमाम मंत्री गली गली, गांव गांव, खेत खेत पसीना बहा रहे थे। ओम प्रकाश राजभर ने इसको अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। ओम प्रकाश ने पहले इसको ओम प्रकाश बनाम अखिलेश यादव करने की कोशिश की। अंत में इसको ओम प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेज अखिलेश यादव करने की कोशिश की। खूब खेल खेले गए। तमाम पार्टियों ने इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन यही एक ऐसा चुनाव था जिसमें इंडिया बनाम एनडीए का चुनाव हुआ। क्यों? क्योंकि बंगाल में एक सीट पर उपचुनाव था, वहां पे कम्युनिस्ट, कांग्रेस, टीएमसी तीनों थे, लेकिन अलग अलग चुनाव लड़े। एक सीट में केरल में चुनाव था, केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट आमने सामने चुनाव लड़ी। झारखंड मुक्ति मोर्चा में जीत हासिल हुई है। झारखंड में एक सीट पर चुनाव था, लेकिन वहां भाजपा नहीं थी, आजसू थी। यह सिलसिला त्रिपुरा में 2 जगह चुनाव था। त्रिपुरा पूरी तरह से एक बार फिर भाजपा के साथ गया, लेकिन वहां पे मतदान में धांधली का आरोप लगा के मतगणना का कम्युनिस्ट पार्टी ने बहिष्कार किया था। उत्तराखंड की एक सीट बड़ी मुश्किल से बीजेपी जीत पाई। लेकिन घोसी में 63,000 से भाजपा चुनाव हारेगी, यह सोचा भी नहीं जा सकता था। और तमाम गुस्सा भाजपा के नेताओं का ओम प्रकाश राजभर पर निकल रहा है। सोशल मीडिया में ओम प्रकाश राजभर को ट्रोल किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर का जो बड़बोलापन था, जिस तरह से ओम प्रकाश ने चुनाव में माहौल बनाने की कोशिश की, वह बैकफायर किया। घोसी चुनाव में मुलायम सिंह के राजनीति से लगभग अलग होने के बाद यह पहला चुनाव था जिसमें मुलायम परिवार यानी अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव तीनों ने भूमिका निभाई हो। अखिलेश यादव सामान्यतः उपचुनाव में प्रचार नहीं करते, लेकिन इस चुनाव में अखिलेश यादव भी गए, योगी आदित्यनाथ भी गए, और राम गोपाल और शिवपाल ने तो वहां पे कैंप किया था। कांग्रेस की तरफ से अजय राय ने खुले तौर पर, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए नए बने हुए अध्यक्ष हैं, उनने खुले तौर पे पत्र लिख के अपील की थी। मायावती 2024 में कहाँ जाएगा यूपी, वहीं जाएगा दिल्ली, और दिल्ली बिना हाथी के जाया नहीं जा सकता।
पिछले कुछ समय से मायावती की जो नज़दीकियां हैं भाजपा के साथ, उनसे अलग इस उपचुनाव में मायावती ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। और मायावती के कैंडिडेट नहीं खड़ा करने का सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिला। सुधाकर सिंह के कारण अपर कास्ट वोट आए, यादव मुस्लिम समाजवादी के समर्थक वोट माने जाते हैं, और मायावती का दलित वोट समाजवादी में शिफ्ट हो गया। और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने इसको राजभर चैलेंज बना लिया था, उससे बाकी समुदाय का वोट भी कटा। फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ समाजवादी पार्टी को, सुधाकर सिंह को। समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता यह कहते थे कि हम जीतेंगे, लेकिन इतनी बड़ी जीत जीतेंगे या उनको भी भरोसा नहीं था। लेकिन जब जनता देती है तो दिल खोल के देती है, और इस बार सुधाकर सिंह को जनता ने दिल खोल के दिया। यह संकेत है लखनऊ के लिए भी, दिल्ली के लिए भी। यदि 24 में इंडिया इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ेगा तो एनडीए के लिए मुश्किल होगी, या घुसी ने बता दिया। अब आइए हम एक एक सीट पे बात करते हैं। जिन 7 सीटों में उपचुनाव हुए उनमें धनपुर, बागेश्वर और धूपगढ़ी पर पहले से बीजेपी का कब्जा था। घोसी सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, और झारखंड की सीट झारखंड मुक्त मोर्चा के पास। त्रिपुरा की बक्सर नगर सीट और केरल की पुत्तूपल्ली सीट सीपीएम और कांग्रेस के पास थी। केरल की से हम इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। केरल की पुत्तूपल्ली सीट पर यूडीएफ यानी कांग्रेस के कैंडिडेट की जीत हुई है। केरल में इंडिया के बीच मुकाबला था, यानी यूडीएफ और एलडीएफ के बीच। एलडीएफ का नेतृत्व तो सीपीआईएम करती है और यूडीएफ का नेतृत्व तो कांग्रेस करती है। वहां से चांडी ओमैन ने जीत हासिल की है, जो पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के बेटे हैं। $37,000 वोटों से जीत मिली। भाजपा यहाँ पे 5 डिजिट में नहीं पहुंची। यह बताता है कि केरल में कमल खिलना कितना मुश्किल है, या भाजपा कितनी मजबूत है। अब बात करते हैं धूपगढ़ी। धूपगढ़ी पश्चिम बंगाल में है। धूपगढ़ी में पहले बीजेपी की जो कैंडिडेट है तापसी राय, वह आगे थी, लेकिन चुनाव के अंत में जब परिणाम घोषित हुए तो टीएमसी के निर्मल चंद्र राय ने 4,309 वोटों से जीत हासिल की। यहाँ पे निर्मल चंद को 97,613 और तापसी को 93,304 वोट मिले। अब हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में डुमरी में उपचुनाव हुआ था। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी सत्ताधारी दल ने जीत हासिल की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया का एक हिस्सा है, सहयोगी है। 17,000 वोटों से झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी ने यह चुनाव जीता। आजासू की तरफ से यहाँ यशोदा देवी उम्मीदवार थी, लेकिन यशोदा देवी को 83,164 मत हासिल हुए। शुरुआती दौर में यशोदा देवी आगे चल रही थी। यहाँ पे 3,650 मत नोटा में गए। बक्सर नगर त्रिपुरा नगर में भाजपा ने तफज्जल हुसैन को टिकट दिया था, यानी मुस्लिम चेहरे पे दांव खेला था। वैसे भी भाजपा की जो हिंदी बेल्ट को लेके
मुस्लिम को लेकर राजनीति है हिंदी बेल्ट में, वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। यहाँ भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की। कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ मतदान का बहिष्कार किया था और सीपीआईएम के उम्मीदवार मिजान हुसैन 30,000 मतों से पराजित हुए। उनको केवल 3,909 मत मिले। इस चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सीपीआईएम ने बहिष्कार किया था। त्रिपुरा की दूसरी सीट है धनपुर, जहां पे भाजपा ने जीत हासिल की 18,000 मतों से। यहाँ भी सीपीआईएम के कैंडिडेट को, जो कौशिक चंदा थे सीपीआईएम के कैंडिडेट, उनको भाजपा के देवनाथ बिंदु ने बुरी तरह से पराजित किया। त्रिपुरा एक ऐसी जगह है जहां से भाजपा के लिए इस चुनाव में अच्छे संकेत आए। घोसी की हमने बात की। घोसी में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को 1,01,012 मत हासिल हुए। हालांकि निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है उसकी हालत आप समझ सकते हैं, वहाँ रिजल्ट घोषित हो गए हैं लेकिन वेबसाइट पे काउंटिंग चल रही है। सुधाकर सिंह 63,000 मतों से यह चुनाव जीते हैं। तो हमने आपको बागेश्वर उत्तराखंड, अब हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड में। भाजपा की पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2405 मतों से पराजित किया है। जबकि धूपगढ़ी में टीएमसी के निर्मल चंद्र राय ने भाजपा की तापसी राय को 4,309 मतों से पराजित किया है। यानी इस चुनाव को यदि नज़दीक से देखें तो दो बातें साफ हैं। एक, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा में भाजपा को बड़ी अच्छी खबर आई है, वहाँ वह मजबूत है। यहाँ कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को त्रिपुरा जैसे राज्य में नए तरह से सोचने की ज़रूरत है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में विपक्ष में एक नई जान आएगी घोसी के बाद। यह कितना सफल होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि इसके पहले भी 2 उपचुनाव हुए थे, गोरखपुर और फूलपुर में दोनों समाजवादी पार्टी ने जीती थी, लेकिन बाद में लोकसभा चुनाव में खास सफलता नहीं मिली। लेकिन एक यह भी सच्चाई है कि फूलपुर और गोरखपुर के लोकसभा उपचुनाव के बाद ही सपा बसपा मिल के चुनाव लड़े, यह जमीन तैयार हुई थी। उत्तराखंड जैसे राज्य में, पहाड़ी राज्य है, कांग्रेस ने कड़ी चुनौती दी है। बंगाल में ममता मजबूत है, केरल में भाजपा की जगह नहीं है और झारखंड एक बार फिर सत्ता के साथ गया है। यह उपचुनाव के वह परिणाम है जिनसे लखनऊ और दिल्ली को एक बार फिर सोचना चाहिए अपनी रणनीति में। नमस्कार। यह शो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आप चैनल को यदि लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो हम निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता को आगे बढ़ा पाएंगे। नमस्कार।